नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज इस एक नई कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आप जी, वो खाना मिलेगा क्या? प्रमोद ने सकुचाते हुए उनसे पूछा। नए आए हो ना, ढाबे में खाना नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? उनकी अनुभवी आंखों ने उसकी सकुचाहट को पढ़ लिया। बताओ क्या लगाऊं? उन्होंने पूछा। जी वो बस ये जो लोग खा रहे हैं, मतलब दाल रोटी। कितने की होगी ये? एक दो लोग और थे जो वहाँ खाना खा रहे थे। उनकी थाली में दाल रोटी सब्जी चावल देके प्रमोद ने वही खाने को उनसे कह दिया। 20 रुपए की थाली है, 4 रोटी दाल सब्जी और चावल। आराम से बैठो बेटा, लगाती हूँ, उन्होंने बड़ी ममता से कहा और रसोई में चली गईं। ओफो जी, पर बात एक ये है कि मेरे पास सिर्फ 19 रुपए हैं। प्रमोद बड़ी शर्मिंदगी से बोल पाया। कोई नहीं, बाद में दे देना, अब खाना खाने तो रोज ही आओगे ना यहाँ, उन्होंने जाते मुड़ के मुस्कुराते हुए वात्सल्य प्रेम में डूबी आवाज में मुझसे कहा। जी ठीक है, वह चैन की सांस लेते हुए बोला। उसके बाद खाना खाया और पैसे देकर वह अपने कमरे पे आ गया। एक गरीब माँ बाप का होनहार मगर बहुत शर्मीला बेटा प्रमोद यहाँ झुंझुनू में आगे पढ़ने आया था। सेक्टर किसान कॉलोनी के पास कस्बा भवन में एक सस्ता कमरा लेकर रह रहा था। आज उसका पहला दिन है। तहसील चौराहे पर यह है तो तिराहा, पर सभी से चौराहा क्यों कहते हैं किसी को नहीं पता। इसी चौराहे पर यह आंटी का ढाबा है। ढाबा क्या है, सड़क किनारे बने एक छोटे से मकान के निचले हिस्से में एक महिला, जिन्हें सब आंटी कहते हैं, मीनू में सिर्फ 2 आइटम वाला ये ढाबा चलाती हैं। ढाबे में मजदूर मध्यम लोग ये खाना खाने आते हैं जो सस्ता खाना ढूंढते हैं। इसलिए ढाबे की हालत और उसकी कमाई में से कौन ज़्यादा खस्ता हाल है, ये कहना ज़रा मुश्किल है। अगले दिन प्रमोद फिर आता है। ढाबे में आंटी उसे देखकर मुस्कुराती हैं। वह भी हल्का मुस्कुराता है। शायद कल के बाद से थोड़ा सा आत्मविश्वास आया है। उसने कहा, आंटी खाना लगा दीजिए, पर आपसे एक विनती है, आप थाली में से एक रोटी कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 19 रुपए से ज़्यादा खाने पे पैसे खर्च करने को नहीं है। उसने थोड़ा सोचा। खाने से पहले ही साफ साफ बता दिया कि आंटी को सब सच्चाई बता देनी चाहिए। हालांकि बजट 20 रुपए का था, पर 1 रुपया रोज बचा के जब छुट्टियों में घर जाऊंगा तो अपनी माँ के लिए कुछ उपहार ले जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ, अभी लगाती हूँ, कहकर वो रसोई में चली गई। एक तरफ की दीवार से लगी मेज कुर्सियाँ पड़ी थीं और दूसरी ओर एक दीवार पे जमीन से करीबन 2.5 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बना था, जिसपे चूल्हा बर्तन इत्यादि रखे थे। बस वही रसोई थी। आंटी का कद बहुत छोटा है, जिसकी वजह से रसोई का प्लेटफॉर्म उनसे थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे उठता है और उन्हें खाना बनाने में काम में काफ़ी कठिनाई आ रही है। थोड़ी देर बाद वो खाने की थाली ले आई। अरे, आप तो इसमें 4 रोटी ले आई। मैंने आपसे कहा मैं आगे कुछ कहता कि वो बोल पड़ी। देखो बेटा, मैं एक बूढ़ी अकेली औरत बस इसलिए ढाबा चलाती हूँ कि तुम लोगों के साथ मेरी भी 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। अब 1 रुपए के लिए क्या तेरा पेट काटूंगी, कहकर उसके सर पे हाथ फेरकर वो चली गई। ऐसे ही रोज ही क्रम चलता रहा। प्रतिदिन मैं आंटी को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बड़ी मुश्किल से काम करते हुए देखता। घुटनों में तकलीफ के कारण बैठ के कोई काम उनसे हो नहीं पाता था। खाना खाता, 19 रुपए देता और कुछ हल्की फुल्की बातें उनसे होती। बस ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर आज के दिन मैं काफ़ी देर पे ढाबे पे आया। अरे, आज बड़ी देर कर दी तूने, सब ठीक तो है? बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। आंटी की आंखों में चिंता थी। प्रमोद ने कहा, सब ठीक है, और हाँ, खाना तो खाऊंगा ही, पर पहले आप रसोई में आओ मेरे साथ। उनका हाथ पकड़ के वह रसोई वाले हिस्से में उन्हें ले आया और उन्हें रसोई के प्लेटफॉर्म की ओर खड़ा किया और फिर उनके पैरों के नीचे पूजा पाठ वाली दुकान से खरीदी लकड़ी की एक मजबूत चौकी रखने लगा। तो आश्चर्य से भर गई। उस पर खड़ी हुई और उनकी आंखों में न जाने कितने वर्षों के बंधे बांध कर खोल दिया। प्रमोद ने उनके पैर छुए और कहा, हैप्पी मदर्स डे आंटी। आंटी ने प्रमोद के को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। हमें भी जहाँ तक संभव हो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे समाज में प्रेरणा मिले और समाज आगे की ओर अग्रसर रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।